अनफॉर्चुनेटली ये क्लिकबेट नहीं है। मैं काफ़ी सालों से कोचिंग दे रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में भी, हर प्रकार के क्लाइंट को। बट मैंने ऑनलाइन कोचिंग रिसेंटली शुरू करी है, 1-1.5 साल पहले करीब। मुझे पर्सनली मज़ा ऑफलाइन कोचिंग में आता है, कनेक्शन बनता है क्लाइंट से, एंड मैं अपना पैशन दिखा सकता हूँ उसको, और मुझे भी मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट होता है। बट आप ज़्यादा क्लाइंट हैंडल कर नहीं सकते, उसमें लिमिटेशन है एक। ऑनलाइन में स्केल बहुत ज़्यादा है, एंड इन माई एक्सपीरियंस ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा टफ है एज अ ट्रेनर ऑफ कोर्स। बट जिस स्थिति में आज की ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली इंडिया में, मैं इसको स्कैम से कम नहीं बोलूंगा। इंट्रो प्ले कर दें, इंट्रो प्ले कर दें, इंट्रो प्ले। This is a Barbell Path production. तो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें करीब 800 लोग हैं। मैंने उनके एक्सपीरियंसेस से जाना कि सब ने ऑलमोस्ट किसी ना किसी पॉइंट पे, सब ने तो नहीं, मोस्ट लोगों ने किसी ना किसी पॉइंट पे किसी इन्फ्लुएंसर से ट्रेनिंग ली है ऑनलाइन कोचिंग। एंड ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि उनको स्कैम कर दिया गया है, उनको वो सर्विस ने ऐसी कॉपी पेस्टेड सा प्लान चिपका दिया गया है, वापस कभी कॉल नहीं हुआ है, टेक्स्ट का रिप्लाई भी शायद महीने में एक बार हुआ है। ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, एंड बहुत बड़े बड़े फेमस, मैं नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने किया है। एथिकली तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बिजनेस में चल रहा है, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं है तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है। एक्चुअली दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है। दिक्कत उन क्लाइंट्स को हो रही है जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एंड दिक्कत अच्छे कोचेस को हो रही है जो एक्चुअली पूरा पूरा दिल लगा के ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा हार्ड है ऑफलाइन कोचिंग से। तो जो बंदा फुल्ली ऑनलाइन कोचिंग में इन्वेस्टेड है, जो देता है, जो 20 क्लाइंट हैंडल कर रहा है ऑनलाइन, उस पर कॉन्टेंट बनाने का समय नहीं है। कॉन्टेंट क्रिएशन एकदम अलग गेम है। मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, हर दिन कम से कम लाख व्यू आते हैं, कम से कम। तो मेरे पास तो कम से कम 50-60 क्लाइंट होने चाहिए, राइट? मैं बताता हूँ मैं कितने क्लाइंट मैनेज कर पाता हूँ। गिनते हैं, 3 4 5 9 क्लाइंट है मेरे पास। कोई भी ऑनलाइन ट्रेनर मेरा मजाक उड़ाएगा। ऑनेस्टली मैं ज़्यादा हैंडल कर नहीं सकता, और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि आप मेरे पे आओ कोचिंग लेने के लिए और मैं बोल रहा हूँ सब खराब है। मैं नहीं ले रहा हूँ अभी क्लाइंट्स, मैं हैंडल ही नहीं कर सकता अभी क्लाइंट्स। 9 से ज़्यादा अगर मैं लूँगा, 1 से ज़्यादा, तो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में आज सोया नहीं हूँ। मैं संडे को सोता नहीं, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाता हूँ, मुझे सबके प्लान भेजने होते हैं, फिर वीडियो नहीं है समय। कैसे कर रहे हैं ये 300 क्लाइंट हैंडल? क्योंकि ये खुद नहीं कर रहे हैं हैंडल, मोस्टली ये आउटसोर्स ही होते हैं। वैसे मोस्टली बता भी देते हैं कि हाँ हम इसे आउटसोर्स करेंगे, एंड आउटसोर्सिंग में ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आपने जो ट्रेन कर रहा है, आपने खुद उसको ट्रेन कर रहा है, एंड यू फोरसी कि वो कैसा काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एज एन ऑडियंस आपको समझना है, आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है कि कोई बंदा जिसकी बहुत ही तगड़ी बॉडी है, वो अच्छा कोच हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड कोई अगर अच्छा कोच हो और उसकी बॉडी अच्छी हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। ऑनेस्टली जो बेस्ट कोचेस जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका फिजिक इज़ एवरेज। एथलीट एंड कोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिस दिन ऑडियंस ये समझ जाएगी, उस दिन स्कैम खुद बंद हो जाएगा। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी मोस्टली क्लाइंट आते हैं ना, वो पहले किसी से ट्रेन हो रखे हैं। एंड जब मैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ तो मुझे हॉरिफाइंग, मुझे लगता है कि डेथ हो रही है पर्सनल कोचिंग की, एंड सबको लगेगा कि यार ये सब स्कैम है, ये मर जाएगा, ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं सर्वाइव करेगा। अगर आप कोच हैं, ऑनलाइन कोच, तो भाई इट्स टाइम टू स्टेप योर गेम अप। और बहन, ऐसा नहीं चलेगा लंबे समय तक। क्लाइंट्स की खतरनाक स्टोरी ये है कि उनको 1000 कैलोरी की डाइट पर डाल दी। 1000 कैलोरी पता है कितना कम होता है? वो क्लाइंट था करीब 88 kg, इस वेट पे 1000 कैलोरी की डाइट पर डाल दिया। 1.5 महीने रहा, उसका वेट लॉस हुआ, वो कुछ 70 या 68 करीब में गया। उसकी उन्होंने बिफोर आफ्टर पिक्चर डाल दी अपनी वेबसाइट में एज अ कि वाह देखो हमने इतना अच्छा कर दिया। जब क्लाइंट वापस गया तो उसको फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, उसने दबा के खाना खाया उसके बाद, क्योंकि 1.5 महीने से बेचारा भूखा स्टार्विंग है, मतलब ऐसा है कि है ही नहीं भाई पे खाना। और उसके बाद उसने वापस मोस्टली सारा वेट गेन कर लिया, और अब वो फिर से स्ट्रगल कर रहा है। व्हाट इज़ द पॉइंट? जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं कभी भी रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता, विच इज़ ऑफुल, हॉरिबल फॉर बिजनेस। मैं कभी नहीं बोलता मैं 10 kg 15 kg ये सब, मैं ये चीज़ें नहीं करता। आप मेरा इंस्टाग्राम में देखेंगे, उसमें मैं कभी ऐसे ऐड नहीं डालता। मैं बेसिकली अपने क्लाइंट को ये बोलता हूँ, तो देखिए आप मेरे साथ 3 महीने हैं, मेरी गारंटी ये है कम से कम कि इस 3 महीने में आपको A to Z सब कुछ पता हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है हर गोल के लिए।
वो आप करो ना करो वो मेरे हाथ में नहीं। आपको मेंटली गाइड करूंगा, जहाँ रोड ब्लॉक्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा लीनियर थिंक कैसे कैसे सही से सोचना है, कहाँ आप फंस रहे हो, कहाँ आप खुद को सैबोटेज कर रहे हो, वहाँ पे मैं आपका साथ दूंगा। एंड मेरा मेन गोल है इन्फॉर्मेशन यहाँ से सारा ट्रांसफ़र वहाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे ऑनलाइन कोचेज ऐसे हैं, वो मेरे मैसेज का उल्टा मैसेज होगा। मेरा पॉइंट बस इसमें ये अवेयर कराना है कि एथलीट और कोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, एंड इन्फ्लुएंसर एंड कोच में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बात आप दिमाग में अंदर तक डाल दो प्लीज़। कोई अगर ऑनलाइन कोचिंग लेने की सोच रहा है तो उसको एक बार ये वीडियो शेयर कर देना आप। कुछ अच्छे कोचेस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एक फिट एक्स हृदय करके हैं, वो काफ़ी अच्छा कोच है। सचिन आनंद जी, वो भी काफ़ी अच्छे कोच हैं। रघुवीर समथिंग, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो भी BSc स्पोर्ट्स साइंस, वो भी काफ़ी अच्छा कोच है। बिल्ड विद RC है, वो भी काफ़ी अच्छा कोच है, वो देहरादून से है। वो भी एक्चुअली एक मिस्टर मैस्कुलिन, अगर आपको स्टेरॉइड की गाइडेंस चाहिए, अगर आप मतलब बॉडी बिल्डिंग जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो मिस्टर मैस्कुलिन बेस्ट रहेंगे। और कोचेस देख रहा हूँ, मैं भूलना नहीं चाह रहा ना, किसी को मिस आउट नहीं करना चाह रहा। आसाम बारबेल, उनको देखिए, वो भी बहुत अच्छे कोच हैं पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकली। एंड और भी होंगे अच्छे कोचेस जो मैं सबको तो नहीं जानता ऑफ कोर्स, है ना, बट मैं समझ गया मैसेज है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, बड़ा इन्फ्लुएंसर डज नॉट इक्वल गुड कोच। ही कैन बी गुड कोच बट डज नॉट इक्वल गुड कोच। बहुत तगड़ी बॉडी या बहुत अच्छा एथलेटिसिज्म ऑल्सो डज नॉट मीन गुड कोच। ही कैन बी गुड कोच बट इट डज नॉट मीन, ये रिलेशन में नहीं है बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, बाय एंड सब्सक्राइब भी कर देना।